हाय दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का और जो प्रतियोगी परीक्षा में हार्ट से संबंधित, हृदय संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको लेकर आया हूं, जो कि एक बेहतरीन वीडियो होगी। किसी भी परीक्षा में पहले इसमें जो मटेरियल जो भी होगा इसमें बताऊंगा 10th स्तर का। ये 11th में भी है तो 11th का नहीं बता रहे थे। हार्ट में बहुत सारे ऐसे अंग है जिसमें जो पार्ट होते हैं विभिन्न प्रकार के, क्या आर्टरी है, कौन सी वेन है, जिसको धमनी और सिरा बोलते हैं, इसमें बहुत सारी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे 10th स्तर और प्रतियोगी परीक्षा स्तर का बताने जा रहा हूँ। 11th स्तर या 12th नीट स्तर का नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हृदय। हृदय, हार्ट क्या है? हार्ट, तो सबसे पहले तो हार्ट जो होता है, जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसके परिसंचरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो हार्ट होता है इसमें कई कोष्ठक होते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन 10th स्तर में यही पूछा जाता है, अलग अलग जीवों में। अब ये मानव का नहीं बता रहे हैं, ये मानव का हृदय बना हुआ है, जो मानव का हृदय बना हुआ है। ये 10th में इसके फिगर के साथ 7 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि हृदय का फिगर है मानव के, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी बताया नहीं है। यहाँ पे जीवों के कौन कौन से जीवों में अलग अलग कोष्ठक होते हैं देखना आपको। तो किसी भी हृदय में आप देखेंगे जो हृदय होता है इसके दो पार्ट जरूर होंगे। कौन कौन से? दो भाग होंगे। एक होता है अलिंद, एक होता है अलिंद और दूसरा होता है नीले, जिसको हम बोलते हैं एट्रियम और इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। अब देखिए अलग अलग जीवों में इनका भी डिवीजन हो जाता है, यानी कि पहले तो दो भाग हैं, एक अलिंद और नीले। तो कुछ जीव ऐसे होंगे कि और अलिंद और नीले में बटा होगा, कुछ जीव होंगे अलिंद को भी दो भाग में बट जाता है। जैसे कुछ जीव होंगे जैसे वाले ये भी क्या हो जाएंगे, आप पूरा सिस्टमेटिक समझ लेंगे तो आपको कभी दिक्कत किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप इसको कर देते हैं बायां बायां अलिंद, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये हो गया आपका दायां अलिंद, दायां अलिंद। इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। ये हो गए, यानी कि जिस प्रकार से अलिंद को बायां और दायां बांटा जाए तो इस तरह नीले के भी बायां और दायां नीले हो जाता है। ये अलिंद है, ये नीले है, ठीक है। ये क्या है? नीले है। ये जो लिखा है दायां नीले, इसका हट कहा गया है, तो आप चाहे तो ठीक बायां नीले हो जाएगा, बायां नीले हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ये हो जाएगा दायां नीले, दायां नीले ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब यहां से आपका जो कंफ्यूजन वो खत्म हो जाएगा। हमारा कोशिश रहता है कि पढ़ने के लिए तो किताबों में दिया रहता है, बहुत सारे चैनल में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन जो गलतियां स्टूडेंट लेवल पे हो सकती है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है सीबीएसई अकेडमी पे। यानी कि पहले हार्ट के दो ही भाग अब मान चलेंगे, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक अलिंद का, दूसरा नीले का। नीले, लेकिन अगर मानव के रेस्पेक्ट में बात करेंगे या किसी भी जीव को है तो नीले थोड़ा सा बड़ा कोष्ठक होता है, यानी चैम्बर होता है, जो चैम्बर होगा वो बड़ा होगा, अलिंद थोड़ा सा छोटा होगा। जैसे ह्यूमन का आप देख सकते हैं, ये क्या है? नीला है, नीचे देखिए बड़ा हुआ, ऊपर वाला क्या है? थोड़ा सा छोटा इसके कंपेयर में, ठीक है। अब क्या है? अलिंद हो सकता है कि किसी जीव में अलिंद केवल एक ही हो, या बाया दाया में बढ़ सकता है, नीले भी बाया दाया में बढ़ सकता है। यही क्वेश्चन आपसे जो प्रतियोगी परीक्षा पीसीएस जैसे परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी और कक्षा 10 में खास तौर पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन से जीव में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं। एक तरफ लिख लेंगे जीव और दूसरी तरफ लिख लेंगे कोष्ठक, यानी कि चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? जैसे मानव को बात किया जाए, अपना जो मनुष्य है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो नाम लिखा हुआ है बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीले और दायां नीले, ये मानव को लिखा हुआ, ये मानव में ऐसा होगा, लेकिन सभी जीवों में ऐसा नहीं होगा।
यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान लीजिए सबसे पहले जो 10th स्तर में पूछा जाता है मछली का पूछा जाता है, जो आपका सिलेबस में रहता है या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। जो मछली होती है, फिश, जो फिश है, इसमें केवल 2 ही चैम्बर होते हैं, यानी 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होंगे? जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कौन सा ऐसा जीव है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें केवल जिसके हृदय केवल 2 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 2 चैम्बर पाए जाते हैं, तब क्या बता देंगे? मछली। अब इस पर इतना तो आप कर दिए, लेकिन इसके बाद यही क्वेश्चन जो परीक्षा अच्छी होती है, यानी कि जो ग्रेड बी ग्रेड ए वाले परीक्षा, जैसे PCS लेवल का परीक्षा में आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा जीव है जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। उसका कारण क्या है? 2 ही चैम्बर होता है, तो रक्त जो होता है मिश्रित हो जाता है, यानी मिल जाता है शुद्ध और अशुद्ध। तो हमेशा अशुद्ध रक्त ही बहता है किसमें? मछली में। यानी 2 चैम्बर वाले जो भी जीव होंगे उसमें क्या होगा? सदैव अशुद्ध रक्त, सदैव अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं कि आपसे चैम्बर ही पूछे, एक भी क्वेश्चन लिख के दे देगा कौन सा ऐसा जीव, जैसे आपको दे दिया मनुष्य दे दिया, मछली दे दिया, मेढक दे दिया, कोई जानवर का नाम है जैसे गाय दे दिया। अब पूछ लेगा बताइए इसमें किसमें सदैव कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। अशुद्ध रक्त से क्या मतलब है? यानी कि उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध से मतलब ये होता है ब्लड के रेस्पेक्ट में, यानी रक्त के रेस्पेक्ट में। अगर शुद्ध रक्त कहा जाए तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि वो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड के। और जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक हो गया CO2 O2 से, तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त हो जाएगा। शुद्ध अशुद्ध से इतना ही मतलब होता है कि जिस रक्त में O2 CO2 से ज्यादा होता है वो शुद्ध रक्त होता है, जिसमें CO2 O2 ज्यादा तो अशुद्ध रक्त होता है। अब इसके बाद आता है, ये 2 क्वेश्चन है, क्लियर कर लीजिए। फिर आता है उभयचर। उभयचर इसको बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी ऐसे जीव जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, यानी कि धरातल पे भी रहते हैं, इस पे जमीन पे टेरेस्ट्रियल जो होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों जगह वो रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसे उभयचर होते हैं। यानी उभय का मतलब क्या होता है? 2 तरीके के गुण हो उसमें, यानी पानी में भी रहने का हो और जमीन पर भी रहने का हो। यानी आप कह सकते हैं उभयचर में कौन आएगा आपका? इसमें होता है 3 चैम्बर। कितना होता है? 3 चैम्बर, आपको याद रखना है 3 चैम्बर। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसके, जैसे उभयचर में यही एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, मेढक। मेढक, ठीक है। और जो भी उभयचर होंगे, जैसे कछुआ है, इसमें भी क्या हो जाएगा? कछुआ हो गया, इस समय क्या हो जाएगा? लेकिन एक होता है घड़ियाल, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ आप कह सकते हैं। मगरमच्छ में, मगरमच्छ एक उभयचर होता है लेकिन उसमें 4 चैम्बर होता है। एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है इसका। यानी आप कह सकते हैं इसका अपवाद क्या हो सकता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ में होना चाहिए 3, लेकिन होता है, तो आपको याद रखना। लेकिन जो जैसे कंपटीशन में पूछ लेगी इसमें से कौन सा 4 चैम्बर वाला नहीं है, तो इसमें अगर मगरमच्छ अगर उदाहरण आपको दे देगा तो आप वहां गलत कर सकते हैं, क्योंकि मगरमच्छ क्या होता है? 4 चैम्बर का होता है, ठीक। इसके बाद आता है 4 चैम्बर। इसके बाद आता है मनुष्य, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। जो हम लोग हैं मनुष्य तथा पक्षी, जो पक्षियां होती हैं इनमें भी क्या होता है? इनमें 4 होते हैं, यानी 4 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य में और पक्षी में कितने होंगे? 4। पहले तो चैम्बर आप याद कर लीजिए कि मछली में 2 कोष्ठक होते हैं हृदय के, उभयचर के कोष्ठक जो होते हैं वो 3 होते हैं, और मनुष्य तथा पक्षी में 4 होते हैं, ठीक। अब यही हमको पढ़ना, हमारे सिलेबस में क्या मानव का है। अब जैसे काकरोच से पूछ लिया, 13 चैम्बर होते हैं। काकरोच एक छोटा सा क्या है? कीट होता है, इंसेक्ट होता है, लेकिन उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 13। उसकी जरूरत नहीं है, 10th लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, ये 11th 12th के सिलेबस में रहता है काकरोच। लेकिन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं काकरोच का, लेकिन ज्यादा लिखने का मतलब आपके क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। जो आपके सिलेबस में रहता है प्रतियोगी परीक्षा में, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा आपका। तो आप देखेंगे कि मछली में आपको 2 चैम्बर याद रखना है, उभयचर में 3। देखिए उभय लिखा हुआ तो 3 जैसा है ना, तो इसमें कितना हो गया? 3 चैम्बर हो। ऐसे भी थोड़ा सा आपको लॉजिक टाइप का याद रहेगा कि 3 उभय लिखते हैं तो ऊ जो बनता है 3 जैसा बनता है, तो उसमें कितना हो गया? 3 चैम्बर। मछली में
2 है, बाकी मनुष्य पर हम लोगों में 4 होता है, इसे याद कर लीजिए। ये हो गया बेसिक चीज। अब हमको पढ़ना क्या है, मानव का मेनली, तो मानव का हम पढ़ेंगे। मानव का देखिए, मानव में मानव हृदय, मानव मानव हृदय, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। देखिए, इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन आपको जो प्रतियोगी परीक्षा और इसमें जो पूछे जाते हैं उसी को हम बता रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ 10th लेवल का बना रहे हैं, और जो एक ग्रुप सी ग्रुप डी के परीक्षा होते हैं उसमें जो पूछे जाते हैं, अभी जो बताए हैं वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्या मानव क्या होता है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मानव के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो होता है हृदय। और हृदय ही एकमात्र ऐसा अंग है मानव के शरीर में जिसमें चारों प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। बाकी किसी अंग में हो सकता है 3 ऊतक पर 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, ठीक है, ऊतक वाला चैप्टर 11th में आप पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन पूछा जाता है कि कौन सा है मानव का जिसमें चारों प्रकार के ऊतक या सभी ऊतक पाए जाते हैं, तो कौन सा होता है। और एक पेशियों द्वारा, कार्डियक मसल्स होती है, हृदय पेशियां होती है जिसके द्वारा ये बने होते हैं, और ये एक चारों तरफ इसके डबल वाल एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, मतलब हार्ट के कवर को जो बोलते हैं, हार्ट जिस परत से ढका होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। लेकिन हम ये सब एक छोटी मोटी चीजें हर किताब में मिलेगा, आपको याद कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे उद्देश्य है कि जो गलत होता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हृदय की क्रिया विधि हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो हृदय के बारे में थोड़ा बहुत अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि यह पेशियों का बना हुआ एक अंग होता है जो फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, पसलियों के नीचे फेफड़ों के मध्य स्थित होता है, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो मानव हृदय में पहले हम कैसे आपको याद होगा वो करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है यहाँ पे, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आज के बाद आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन, फेफड़ा, ये हो गया फेफड़ा, ये हो गया हृदय। देखिए जो बगल में फिगर बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। जो बगल में फिगर है वो ह्यूमन हार्ट का है। ये 10th लेवल के परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि सचित्र वर्णन करिए, तब आपको वहां पे फिगर बनाना पड़ेगा। ये जो बनाया जा रहा है क्रिया विधि, इसमें कुछ आपको समझ नहीं आएगा। समझना यहाँ से कि इसमें क्या क्या होता है, इसके द्वारा आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। यानी ये फेफड़ा होता है, बाकी जो आप ऐसे कर सकते हैं अंग, जो शरीर के बाकी अंग हैं जैसे पैर वगैरह अंग। तो सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं तो जो वायु होती है, ऑक्सीजन होता है, सबसे पहले कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है। फेफड़ा ही मुख्य अंग होता है, श्वसन अंग होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो फेफड़े में जब जाएगी तो यानी कि फेफड़े में जो भी हवा होगी हमेशा कैसी होगी, शुद्ध होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मानव का हृदय है, तो मानव के हृदय को कितने चैम्बर बांटा गया है, 4 चैम्बर में। याद कर लीजिए कौन कौन सा है, तो आप लिखेंगे। देखिए अगर आप ये चैम्बर भी बहुत से, सबकी बात नहीं कर, ज्यादातर लोग गलत लिख देते हैं। तो आप जैसे कॉपी पे लिख रहे हैं या बोर्ड पे हैं, तो आपका दाहिना हाथ जो होता है वो हार्ट का बायां साइड लिख दीजिए, तो आपकी गलती नहीं होगी। जैसे हमारा दाहिना हाथ है तो हम ऐसे घूमेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, दाहिना है, तो हार्ट का क्या हो गया, बायां, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बायां अलिंद। ये क्या हो गया, बायां अलिंद। ये क्या हो जाएगा, दायां अलिंद। हो जाएगा बायां निलय, बायां निलय। ये हो जाएगा दायां निलय, दायां निलय। यही चीज यहां लिखा हुआ है, देखिए ये मिट गया है। ये क्या लिखा है, लिखा है ये क्या है, दायां, ये दायां निलय। देखिए यहां बना दिया गया, बायां निलय इधर वाला है,
ऊपर देखिए बायां अलिंद है, इधर देखिए दायां अलिंद है, दायां अलिंद, ये हो गया। वही चीज यहाँ पे अलग से अब आपको समझ में आने लगी। उलझा हुआ फिगर आता है, सिर्फ बनाने के लिए, समझने के लिए यही आपको आएगा क्रियाविधि में। लेकिन अगर पूछा जाए कि हृदय का सचित्र वर्णन करिए, तो फिगर कौन सा बनाएंगे आप, ये वाला आपको बनाना है। ये समझने के लिए देखिए, जो फेफड़ा होता है, यहां से ऐसे एक सिरा आती है, फिर यहां पे होते हैं वाल, फिर यहां से बाकी अंग में आएंगे ऐसे, और ये इसको आप आज देख लेंगे तो बाकी आप कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद यहां भी क्या होता है, वाल होता है, अरे होता है, ये देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे चल रहा है। फेफड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जाता है। तो जो भी ये अभी एक धमनी सिरा भी बताएंगे अभी आगे चल करके, पहले हम हृदय बता रहे हैं। तो ये छोटी जो नलिकाएं होती हैं, दो प्रकार की होंगी, एक धमनी होती है, एक सिरा होती है। धमनी के द्वारा हमेशा शुद्ध रक्त लाया जाता है और सिरा के द्वारा हमेशा अशुद्ध। अभी धमनी और सिरा पढ़ाएंगे तो उसमें उसका अंतर बहुत बोर्ड में पूछा जाता है, वो लिखवाएंगे। अभी एक क्रिया आपको सिर्फ यहाँ समझना है कि क्या है, धमनी और सिरा के द्वारा रक्त का क्या होता है, एक अंग से दूसरे अंग तक ले आने कार्य कौन करता है, धमनी और सिरा। धमनी हमेशा शुद्ध रक्त ले आती है और सिरा हमेशा अशुद्ध रक्त, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये क्या है, शुद्ध रक्त, ये कैसा है, शुद्ध रक्त, यानी कि ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों, क्योंकि फेफड़े से आ रहा है, तो फेफड़े में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है अंग मानव के शरीर में। तो यहां से जो भी रक्त आएगा कैसा होगा, शुद्ध रक्त, इसलिए लिख दिए। यानी इसी को हम दूसरे भाषा में कर सकते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ये भी क्या है, शुद्ध रक्त, यहाँ भी होगा शुद्ध रक्त, ये भी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहां से जब आगे बढ़ेगा तो ये जो शुद्ध रक्त आ रहा था अब अशुद्ध होने लगा। मतलब जैसे जैसे फेफड़े से दूर जाएगा और हार्ट में जब यहां से ऐसे चक्कर लगाते हुए मिले से जब पंप करेगा इधर, तो बाकी अंगों तक आएगा। तो जब यहाँ पहुंचता है, जैसे जैसे दूर जाने लगेगा फेफड़े से, क्या होगा, उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी और O2 की मात्रा कम होगी। इस प्रकार जो शुद्ध रक्त था वो अशुद्ध होने लगेगा, यानी यहाँ से क्या होगा, अशुद्ध रक्त चलने लगेगा। यानी आप क्या कहेंगे, ये अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, ये भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। यानी कि ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको क्या लिख सकते हैं आप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना तो आपको समझ में आएगा। कुछ चीजें कि जो फेफड़े से चलता है तो क्या आता है, शुद्ध रक्त होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि दोहरा परिसंचरण क्या है, तो आप रटते रहते हैं, यही दोहरा परिसंचरण। क्यों, क्योंकि दो पथ बन गए, एक शुद्ध रक्त का, दूसरा अशुद्ध रक्त का। तो दो, दोहरा का मतलब क्या है, दोहरा का मतलब दो, पथ का मतलब पाथ, परिसंचरण का मतलब कि रक्त का दो पाथ बन गया, इसे क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण। तो कैसे दोहरा परिसंचरण पूछेगा तो आप लिखेंगे, वो भी इसी से कवर हो जाएगा। तो पहले क्या है, फेफड़ा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पल्मोनरी सिरा। ये कौन सी सिरा है, पल्मोनरी सिरा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा, ठीक। इंग्लिश में भी इसको पल्मोनरी वेन बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, ठीक। ये क्या है, ये धमन, ये है आपका महाधमनी, महाधमनी इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एरोटा। ये हो गया। इसके बाद यहां जब आएंगे तो ये है महाशिरा, यानी महाशिरा जो होती है वो अशुद्ध रक्त से आती है। ये क्या हो जाएगी आपकी महाशिरा।
तो ऊपर की तरफ जो जा रही है तो सुपीरियर हो जाएगी, नीचे की तरफ इंफीरियर हो जाती है। ठीक है, पहले को महाशिरा ही याद रखिए, ये क्या हो जाएगी महाशिरा। इनके भी डिवीजन होते हैं, ये महाशिरा है, यानी कि ये क्या है वेना कैवा, इसको क्या बोलते हैं वेना कैवा, ये वेना कैवा, ये एरोटा हो गया, ये आपका पल्मोनरी वेन हो गया, ये हो गया आपका, ये पल्मोनरी सिरा है तो पल्मोनरी धमनी हो जाएगा, ये क्या हो जाता है पल्मोनरी धमनी। यही चार आपको इसमें याद रखना है कि ब्लड कौन कौन कहाँ ले जाता है, पल्मोनरी धमनी, इसको क्या बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पहले आपको क्या क्या इसमें याद रखना है, अभी जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था कि बताइए जो बाएं निलय से कौन सी धमनी या सिरा है, चार ऑप्शन दिए थे, वो अंगों तक ब्लड को लेकर आता था, कौन सी आ रही है देखिए, बाएं निलय से कौन लेकर आ रहा है महाधमनी लेकर आती है। तो किसी भी परीक्षा में कहीं से भी आ सकता है, क्या क्या पूछा जाता है मेनली उसको देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम इंग्लिश में, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से जब ब्लड चलता है, यानी कि ये ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड है शुद्ध है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि फेफड़े से कौन सा जो नली है, यानी कि आप नली नहीं कहेंगे, सिरा या वेन या आपको धमनी कहेगा, चार ऑप्शन दिया होगा, कहेगा कौन सी धमनी या सिरा होती है जो फेफड़े से रक्त को ले आती है। ठीक है, तो कौन सी ले आ रही है पल्मोनरी सिरा। सिरा हमेशा कैसी रक्त लाती है अशुद्ध लाती है, लेकिन एकमात्र ऐसी सिरा होती है जो शुद्ध ले आ रही है, इसीलिए क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है। सिराओं की प्रॉपर्ट गुण क्या है, उनका गुण है कि हमेशा अशुद्ध रक्त ले आए, धमनी का है कि हमेशा शुद्ध रक्त, केवल ए वाली धमनी देखिए अशुद्ध ले जा रही है, यहां से ले जा रही है इसलिए अशुद्ध ले जा रही है, ये वाली अशुद्ध ले जाने चाहिए शुद्ध, लेकिन ले जाती है अशुद्ध, इसलिए क्वेश्चन परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन बनता क्या है, कहेगा कि बताइए शुद्ध रक्त हृदय के किस कोष्ठक में एकत्रित होता है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ इकट्ठा हो रहा है, फेफड़े से चलेगा कहाँ आएगा, तब क्या लिख देंगे शुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा होगा बाएं अलिंद में। देखिए ऑप्शन बनाना बहुत आसान होता है, यहाँ चार लिखा हुआ है, यही चार ऑप्शन उठा दे देगा। तो बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त एकत्रित होता है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसा हम बना देंगे, आप शुद्ध रक्त एकत्रित होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे वाल्व है, क्या है आप सुने होंगे कि इनका हार्ट का वाल्व खराब हो गया, तो वाल्व का काम क्या होता है, वाल्व जो होता है ब्लड को उल्टे डायरेक्शन में जाने से रोकता है। जैसे वन में होता है, बड़े बड़े सिटी में आप देखेंगे आप एक तरफ से जाएंगे तो दूसरी तरफ से आप लौटेंगे, मतलब उसी रोड पर वापस नहीं आ सकते, दूसरी तरफ से बीच में डिवाइडर होता है। उसी तरह ब्लड जो होता है, ब्लड इधर से इधर तो आएगा लेकिन यहाँ से उसमें नहीं जाएगा, काम कौन रोकता है वाल्व। तो वाल्व का भी काम 10th में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो बताइए कि वाल्व का काम क्या है, कपाट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कपाट। कपाट का कार्य इतना होता है कि रक्त को उल्टे दिशा में बहने से रोकता है, बस इतना ही याद है। इनके भी नाम है लेकिन ये 10th स्तर पर नाम नहीं होता है। जिस चीज की बात किया जाए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, इसका नाम क्या है द्विवलनी। जो यहाँ पे कपाट होता है इसका नाम होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 10th स्तर पे जरूरी नहीं, द्विवलनी कपाट। इसको बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, इसको क्या बोलेंगे त्रिवलनी कपाट। लेकिन ये सब नीट स्तर के क्वेश्चन होते हैं। त्रिवलनी कपाट, तो ये कपाट की बात आई थी जिसके नाम बता दिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, जो अच्छे परीक्षा नीट जैसे पेपर में या पीसी जैसे पेपर में अगर बात दे रहे हैं या किसी अच्छे परीक्षा में पूछ लेगा, बताए द्विवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है। तो द्विवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच, जबकि त्रिवलनी कपाट दाएं अलिंद और, लेकिन एक कंफ्यूजन बना रहता है, चार ऑप्शन वहां भी बना देते हैं। तो सबसे पहले तो याद है कि जो कपाट होगा हमेशा अलिंद और निलय के बीच होगा, यानी अलग अलग चैम्बर के बीच होगा, सेम में नहीं होगा, यानी कि अलिंद अलिंद के बीच नहीं होगा, निलय निलय के बीच नहीं होगा। हमेशा जब भी होगा तो अलिंद और निलय के बीच होगा। तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसे कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही बनाएंगे, पहले दे देकर दायां अलिंद बायां अलिंद, इसमें वही नहीं चाहता। अगर अलिंद अलिंद है तो ये जो साइड होती है ये अलग होनी चाहिए, ठीक है, और ये सेम नहीं होना चाहिए। ऐसे रहेगा तो आपको ज्यादा याद भी रहेगा। अब
आपको देखिए देखिए बायां है, ठीक है, किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाई कस्पिड। तो इंग्लिश में आप इसको याद रखेंगे, भूलेगा नहीं, बाई कस्पिड वाल। बाई मतलब बाएं, बाई मतलब, बाई का मतलब आपको याद करने के लिए, बाई का मतलब होता है द्वि, कस्पिड का मतलब वलनी, द्विकस्पिड। तो आप इंग्लिश वाला नाम याद रखें, तो ये इससे पता चले कि बाई है तो बाएं साइड है, यानी कि, तो दूसरा अपने आप क्या कह देंगे आप, दाएं साइड है। इससे आपका गलत नहीं होगा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि द्विवलनी कपाट किसके बीच होता है, बताएंगे बाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच, दाया निलय अलिंद और दाएं निलय के बीच क्या है, त्रिवलनी कपाट, ठीक है। अब यहीं पे जो होता है एक यस से नोड होता है। ये सब सिर्फ जो अच्छे पेपर होते हैं कंपटीशन में वहां पे पूछ लेता है। अभी हम नीट के लिए अलग से अभी फाउंडेशन कोर्स शुरू करने वाले हैं, उसमें सारी चीजें और डिटेल बताएंगे। लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें जो परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे पेसमेकर का नाम सुने होंगे, किसी का हार्ट बीट अगर कम हो जाता है तो उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा कर उसके हार्ट बीट को बढ़ाया जाता है। 72 के आसपास किया, 72 सामान्य होता है तो 72 के आसपास 65-70 कर दिया जाता है। उस आर्टिफिशियल कृत्रिम हृदय भी बोलते हैं उसको, पेसमेकर को। तो पेसमेकर क्या होता है, यस से नोड होता है, साइनोवियल एट्रियल होता है। यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जो यस से नोड होता है कहाँ, तो यस से नोड जो होता है यहाँ पे पाया जाता है, यस ए यानी इसको बोलते हैं यस से नोड। तो जैसे जैसे परीक्षा का लेवल है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे यही कुछ पूछ लेगा, पाया तो ये बन जाएगा यस से नोड कहाँ है, या पेस मेकर कहाँ पाया जाता है। तो पेस मेकर कहाँ पाया जा रहा है, दाएं, इन तीनों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन आपसे बन जाएगा, आपका गलत भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो जो पेस मेकर है इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर। यानी पेस मेकर भी कहाँ पाया जाएगा, या इसी को क्या बोलेंगे आप, कृत्रिम हृदय, यही मिलेगा आपको, लगाया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे पाया जाता है वो भी, अगर परीक्षा का लेवल अच्छा है, जैसे नीट जैसे पेपर दे, तो आपको भी करेगा कि यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, लेफ्ट कार्नर है, राइट कार्नर है, तो राइट कार्नर में पाया जाता है। ऑप्शन यही चेंज कर देगा, इसमें भी बदल देगा कि दाएं अलिंद के राइट कार्नर में होता है, दाएं अलिंद के लेफ्ट कार्नर में होता है। यानी बाएं साइड होता है कि दाहिने साइड होता है, तो ये दाएं साइड होता है। तो सब जब नीट का पढ़ाएंगे तो वहां पे और डिटेल करा देंगे 10th स्तर में। लेकिन ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा, लेकिन थोड़ा सा हम कम्पिटिटिव भी पढ़ा रहे हैं, इस वजह से हम बता दे रहे हैं। और अब 10th में पढ़ रहे हैं तो जो 11th बायो लेंगे उनके लिए तो ठीक है, नहीं लेंगे तो उनके लिए तो नया चीज हो जाएगी। इसीलिए हम थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, कुछ जो जरूरी पॉइंट हो बता रहे हैं। यही क्या करता है कि 65 से 70 के आसपास का विभव कर देता है, जिससे आपका हार्ट बीट करने लगता है। जिसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर या कृत्रिम हृदय। अब देखिए जो शुद्ध रक्त यहाँ हो गया, और अशुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ पे। अशुद्ध रक्त कहाँ होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अशुद्ध रक्त यहाँ इकट्ठा होता है, अशुद्ध रक्त। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि शुद्ध रक्त कहाँ एकत्रित होता है और अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त जो एकत्रित होता है बाएं अलिंद में, और अशुद्ध रक्त, यानी रक्त जो इकट्ठा होगा हमेशा अलिंद में ही होगा, या तो बायां या तो दायां। शुद्ध है तो बाएं में, अशुद्ध है तो दाएं। जो यहां से आता है पंप होकर के, ये पंप करके बाकी अंगों तक भेजता है। तो यहाँ पंप हुआ ये क्या होता है कि मिला है, इसमें कंट्रैक्शन होता है। जिसने आप देखोगे कि हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है आपका, हार्ट कंट्रैक्ट जब करता है तो ब्लड निकल करके यहाँ पे पहुंचता अंगों तक, बाकी अंग तक पहुंचेगा। यहाँ तक तो शुद्ध आ रहा है, लेकिन यहाँ से जैसे चलेगा महाशिरा। यानी आपसे पूछेगा कि विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय के किस कोष्ठक में एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त चला, आपको पता अगर कि अशुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा होता है, या इसका पूछ लिया जाता है, कहेंगे कि विभिन्न अंगों से हृदय के दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके भेजा जाता है। किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा, ठीक है। और दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े में कौन लाता है, पल्मोनरी धमनी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कहता है कि जो दायां निलय है, जो पल्मोनरी धमनी है, वो पल्मोनरी धमनी दाएं निलय से रक्त को ले जाती है, ठीक। आप क्या बताएंगे आप कि जो अशुद्ध रक्त आ रहा है, जो अंग है विभिन्न प्रकार के अंग दाएं अलिंद में आते हैं, और आते हैं जो पल्मोनरी धमनी है वो फेफड़े में आता है। इतना आपको इसमें याद करना है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे हम, इसको मिटा करके, इसको मिटा रहे हैं हम, देख लीजिए कुछ पॉइंट।
अब देखिए जो इसमें बताए हैं वही पॉइंट यहाँ पे आपको अलग से नोट करा दें ताकि आपको गलत ना हो। पहला क्वेश्चन, इसमें जो ये पूरा क्रियाविधि लिखे इसी को यहाँ पे हम बता रहे हैं। पहला है क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है? शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सदैव बाएं अलिंद में एकत्रित होता है। एकत्रित होता है। इसको आपको याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है। अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं सदैव दाएं निलय में एकत्रित किया जाता है। दाएं अलिंद में एकत्रित होता है। कुछ पॉइंट इसमें है, जैसे सबसे बड़ी धमनी पूछ लिया जाए। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। अगला पॉइंट यहाँ आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि जो पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त को फेफड़े से बाएं अलिंद तक ले जाती है। बाएं अलिंद तक पहुंचाती है। और पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को कहाँ से ले जाती है? दाएं निलय से, यानी दाएं निलय से फेफड़े तक पहुंचाती है। बाकी आपके जो वाल्व है, वाल्व के काम भी लिख सकते हैं आप। जो कपाट होता है, कपाट या वाल्व, इसका कार्य क्या है? रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकता है। यानी प्रवाह से भी रोकता, लिख सकते हैं, रोकता है। बाकी जो फिगर में बताएं आप एक एक करके सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो ये पॉइंट रटने से बेहतर है कि आप इसको समझ लीजिए। हमारे वीडियो के दौरान ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। रटने से मतलब नहीं है, रटेंगे तो इसमें हम कम से कम 50 पॉइंट लिखवा सकते हैं। अभी आपको 10th स्तर के प्रतियोगी परीक्षा तक बताया हूँ, और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर कुछ न कुछ इसमें अलग और बेहतर लगा होगा, कि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया हो कि कहाँ से इकट्ठा होता है, कहाँ जाता है। और यही जो है, अब जैसे इसमें आपसे और भी पूछ लिया जाता है कि जो अलिंद होता है उसकी जो दीवार पतली होगी, निलय का थोड़ा उससे तुलना में मोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये कंट्रैक्ट करता है, इस पर प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा, उसको मजबूत होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन याद करने के आप अगर समझ लिए हैं तो आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इससे नहीं बल्कि आर्टरी वेन से पूछा जाए तो वहाँ पर लिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, अभी इसमें बहुत कुछ है। इसमें सेप्टम वगैरह पाए जाते हैं, बाकी इसमें और भी जैसे पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है। पुरकिंजे फाइबर क्या होता है? ये भी मसल्स के बने होते हैं। तो हार्ट में बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन वो क्या है, नीट लेवल के क्वेश्चन जो एमबीबीएस का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। 10th स्तर या प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। तो वो सब कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।